वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से, जो तकरीबन बहुत जल्द होने वाले हैं। 25 तारीख शायद रखी जा रही है उसकी, अभी उस पर मजीद बात होनी बाकी है अभी। लेकिन उससे पहले इंतखाबी मुहिम वहाँ पर चल रही है। हवेली में आज बिलावल साहब ने खिताब किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने मौक़िफ़ अपना पेश किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अपोजिशन जो दूसरी पार्टी है नून लीग, उस पर इल्ज़ामात की बारिश की है, तनकीद की है, जो कि हम देख रहे आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, जब से पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हुई है। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी मौक़िफ़ अपनाया कि हमें पीडीएम से निकाला था, हम गए नहीं थे और हमें वापस हम आने को भी तैयार थे। क्या वाकई यही सूरत हाल थी? और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं पैटर्न जलसों का, वो क्या दिखा रहा है हमें? क्या अपोजिशन की लड़ाई दिखा रहा है या इस वक्त अपोजिशन मौजूदा हुकूमत से लड़ रही है? क्योंकि खान साहब भी वहां जाने वाले हैं, अब उनकी तारीफ से भी देखा जाएगा कि असल में वो किस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे से टेलीफोन पे मौजूद है नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, एमएनए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज जिस तरह से जलसे हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, पीपल्स पार्टी क्या वहां से सीट लेने में कामयाब हो जाएगी और वहां से वजीर आजम मुंतखब कर सकेगी? बिलावल साहब तो पूरी उम्मीद है कि हम जल्द अपना वजीर आजम बनाएंगे वहां से। देखिए, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उधर इलेक्शन में जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और पीटीआई भी और दूसरी जमातें भी उसमें हिस्सा ले रही हैं। अब ये देखें कि सब जमातों के मंशूर अपने अपने हैं, तमाम ने अपने हिसाब से इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट करना है। और हम एक तरफ जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान में पीटीआई, उसके खिलाफ वहाँ पे, और एक पाकिस्तान पीएमएलएन जो वहाँ पे अब जिसकी पिछले 5 साल गवर्नमेंट रही है, तो हम दोनों के खिलाफ वहाँ पर हमें इलेक्शन में कंटेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शंस में, ये सारी चीज़ें बिलावल साहब वहाँ पे जिक्र भी कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों का जो रिस्पांस है आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, और कश्मीर कॉज के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर फिर मोहतरमा का और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोग भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वक्त से वादा किया हुआ है कश्मीर की आवाम से, वो हम पूरा करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। चले, हम उम्मीद करते हैं कि कामयाब हो जाएं और इसी तरह दीगर पार्टीज भी पूरी उम्मीद है कि वो भी जीतती हुई दिखाई देंगी। सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं उसके अंदर। बिलावल साहब ने इस आज के जलसे में एक बात और छेड़ी है कि हम कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने का दावा करते हैं। किस चीज़ से आज़ादी दिलानी है आज़ाद कश्मीर के लोगों को? किसके शिकंजे के अंदर हैं? क्या महंगाई से, परेशानी से, मसाइल से, या इस मौजूदा हुकूमत से आज़ादी दिलानी, किस चीज़ से? देखिए, हमारा तो पिछले 3 साल से यही स्टांस है कि ये जो कठपुतली हुकूमत है जिसने अवाम का जीना हराम किया हुआ है, जो जिसे ये अंदाजा ही नहीं है कि मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से गरीब आदमी, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो इससे गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इनकी हुकूमत में हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोग खुदकशियों पर मजबूर हैं। तो हमारा स्टांस यही है कि हम पाकिस्तान से भी और आज़ाद कश्मीर से भी इस कठपुतली हुकूमत से इन्हें अवाम को निजात दिलाएंगे जी। अच्छा, एक तरफ और ये मैंने अभी अपने इंट्रो में भी ये बात जाहिर की है कि पीडीएम के अंदर जब एक साथ बैठे हुए थे दोनों अपोजिशन और इसके साथ दीगर अपोजिशन भी मिलकर एक साथ बैठे हुए थे और फिर कहते थे कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे और ये जमहूरियत का हुस्न है, एक साथ बैठ भी सकते हैं, तनकीद भी की जा सकती है। मगर आज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने वाले जो इत्तेहाद में बैठे थे, आज वो एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। भले ढकी छुपी ही की जा रही है मगर तनकीद हो रही है। एक तरफ हुकूमत से लड़ना था, आर पार करना था, और आज उन्हीं के साथ आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या वाकई हम देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ सीट की और वोट की सियासत हो रही है, अवामी मसाइल पे कोई सियासत नहीं हो रही? देखिए, इन सारे जलसों में चाहे पीएमएलएन है या दूसरी पार्टीज है, वो भी अवामी उसका जिक्र कर रही हैं। इससे पहले आपने इसके जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी आपने देखा कि तमाम पार्टीज ने हिस्सा लिया अपने इनफरादी तौर पर। ये अलायंस जो है हमारा आज भी जो कौमी असम्बली में है, हम तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ चल रही हैं। आज भी हमारा इजलास था कौमी असम्बली में और उसमें हमने इकट्ठा जितने भी आज बिल वगैरह आए, हमने उस पर इकट्ठा स्टैंड लिया
सही। तो जहाँ तक अवाम की बात आएगी, अवाम के मसाइल की बात आएगी, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे हैं। और जहाँ पर फिर ये इलेक्शंस में इंफरादी वो होता है, पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक चलना होता है, अपने विजन हर पार्टी का अलग-अलग है, सोच अलग है, तो उसके मुताबिक ये इलेक्शन कैंपेन्स में सारे उतरते हैं और बातें होती हैं। अच्छा, एक तरफ ये लड़ाई है कि हुकूमत को घर भेजना है और दूसरी जानिब ऑपोजिशन से ही आपस में ही लड़ना है। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा है कि अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो नून लीग के साथ मिलके इस हुकूमत को घर भेजने की कोई प्लानिंग होगी, या जिस तरह से नून लीग हम देख रहे हैं वो अब शायद ठंडी हो चुकी है और उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। हम देख सकते हैं मुस्तकबिल में कि होगा ऐसा कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी दोबारा से बैठेगी? देखें, इसमें पॉलिटिक्स में कोई बात हर आखिर नहीं होती। आज के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चीजें चलती हैं। हमें नेशनल इंटरेस्ट में बड़े उसमें हमें एजेंडे पर एक साथ हमें होकर चलना होगा। और तमाम अपोजिशन जमातें, मैं समझता हूँ कि असेंबली में तकरीबन उनकी वर्किंग जो है वो ज्यादा बेहतर है अपोजिशन की वहां पर। अच्छा, एक तरफ ये कि बिलावल साहब ने कहा कि जब नून लीग आर या पार करने की बात करती थी और आज वो पाँव पकड़ने की बात कर रही है, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की इस तमाम मामले के ऊपर शाहिद खाकन अब्बासी ने साहब ने ये बोला है कि बिलावल साहब की घटिया बातों का मैं जवाब नहीं देता। क्या इस लेवल की वाकई घटिया बातें थीं कि नून लीग भी अब जवाब देने को तैयार नहीं है किसी बात का? देखें, बिलावल साहब ने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की, उन्होंने सारी बातें पॉलिटिकल बातें की हैं। वो सारी बातें जो इनकी तरफ से की हुई बातें थी उन्हें दोहराया। बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर खाकान अब्बासी साहब इतना गुस्सा होते। वो अगर खुद उठा के अपनी लीडरशिप के बयान देख लेते तो मेरा ख्याल है उन्हें ये बात कहने की जरूरत ना होती। हमारे लिए काबिल एहतराम है, साबिक वज़ीर आज़म है वो, और मैं समझता हूँ कि अगर वो खुद ही जरा गौर कर लेते तो ये यहाँ तक नौबत ना आती। अच्छा, एक तरफ तो आपने ये कहा कि उन्होंने कोई ऐसी बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं करी, और दूसरी जानिब अगर उनसे कोई है भी मामलात हुकूमत के साथ नून लीग के तो वो चलते रहे। इसी तरह हम देख रहे हैं दूसरी जानिब जरदारी साहब पंजाब में एक्टिव हुए, राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात हुई और आज राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करी। तो क्या डील पीपल्स पार्टी की जानिब से भी चल रही है हुकूमत से? जी, राजा परवेज़ अशरफ नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। सॉरी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जी 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 जी, उनसे मुलाकात। पहले पिछले टेन्योर में 2008 में हमारे साथ अलायंस रहा है, इसका कोलिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। सही सही। तो पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें अब भी बहुत सारे इश्यूज पे वहां पर विद इन द असेंबली, चाहे काफ लीग उनकी अलाइज है, मगर वो काफी सारे मसलों में वो अपोजिशन का साथ भी देते हैं और काफी सारे मसले ऐसे हैं जिसपे हम उनका साथ देते हैं। तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ मिलना, दरवाजे खुले रखना, बातचीत, ये मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है और इसी से हम आगे एक बेहतर जो है पॉलिटिक्स को लेकर जा सकते हैं। अच्छा, एक तरफ बिलावल साहब ने और भी ज़रा बात छिड़ी, जिसके घर मोदी आए उस पे कैसे एतमाद कर सकते हैं, उस पे कैसे हम भरोसा कर सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो मोदी की जीतने की दुआएं करे उस पे भी हम कैसे यकीन कर सकते हैं। आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दी थी, तो क्या अवाम इस पे यकीन कर सकेंगे? देखें, हमने कभी मोदी साहब की जीतने की दुआएं नहीं मांगी थी, ना हमने कोई उम्मीद लगाई थी कि मोदी जीतेगा तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा और कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा, फलां हो जाएगा। हमने शादी खुशी गमी में कभी मोदी को, तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो पॉलिटिक्स से हटके थी, जो पता नहीं बिलावल साहब ने एकदम कह दी हैं बातें। ये सारी आपकी मीडिया के थ्रू सब लोग जानते हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। तो बिलावल साहब ने तो सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराया है और वहां के लोगों को बताया है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो पॉलिटिक्स या किसी उससे जिम्मे में आए कि वो उन्होंने हट के कोई बात की है। अच्छा, ऐसा क्या एजेंडा था जो अभी आपने कहा कि ये तमाम बातें पुरानी हैं जो दीगर लोगों की जानिब से की गई और बिलावल साहब ने इसे रिपीट करा, क्या अब कोई नया एजेंडा बिलावल साहब ऐसा ला रहे हैं कश्मीर के मामले पे कि आज़ादी दिलाएंगे, कश्मीर जम्मू और कश्मीर उसके हवाले से भी बात करी उन्होंने, आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करी, जो 2008 से 13 तक का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जो अब इतना मजबूत एजेंडा सामने आ रहा है। क्या हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में कश्मीर का मामला हल करेगी, और जिस तरह से खान साहब लेके चल रहे हैं इस चीज़ को, और फिर मामला जो हल करने की बात कर रहे हैं मगर मामला हल होते नजर नहीं आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या एजेंडा होगा फिर? देखें, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है, मैंने आपसे
गुजारिश की है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1000 साल कश्मीर के लिए जंग की बात की थी। हमारा आज भी स्टैंड हुई है। और जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो कभी भी हिंदुस्तान की जरूरत नहीं हुई थी और कि वो कश्मीर के अंदर कोई इस किस्म की हरकत करता। ये फर्स्ट टाइम है कि एक कठपुतली, उन्हें एक अंदाजा था कि एक कठपुतली है, इसे आवाम की हमायत हासिल नहीं है, इसे मुसल्लत किया गया है, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और फिर आपने इनका रवैया भी देख लिया कि जिस तरीके से इन्होंने असेंबली में और रिस्पॉन्ड किया या कश्मीर के मसले में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए इस मसले में सलाह मशवरे के लिए, वो उन्होंने इसमें आना ही गवारा नहीं किया। क्योंकि उन्हें इन चीजों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पे बिठाया गया है और उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से आज हम ये सारी चीजें। अच्छा, अगर वो नालायकी नहीं करते, क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए था हुकूमत को? अगर पीपल्स पार्टी इस जगह पे होती तो उनका क्या इकदाम होता जो भारत में मोदी ने करा, 370 जो लगाया उन्होंने लागू, और क्या सूरत हाल होती? फिर पीपल्स पार्टी ऐसा क्या करती, या ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी है इस हुकूमत को उस वक्त क्या करना चाहिए था जिससे भारत को यकीनी तौर पर इस मैदान में भी शिकस्त होती? देखें, मैं इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूंगा, मगर आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब इंडिया ने इसराइल के साथ मिलके यहाँ पर उन्होंने एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की, हमारे एटमी उनके जो हैं उन्हें निशाना बनाने के लिए, तो उनके त्यारों ने जब इधर से अपना राजस्थान से कश्मीर तक का सारा सर्वे किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, तो ऑन रिकॉर्ड है कि आर्मी चीफ को उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा ने बुलाया और उनसे सारी इंफॉर्मेशन ली और फौरन यहाँ से सफीर को इंडिया भेजा और उसे वार्निंग दी कि अगर आपका कोई ऐसा इकदाम हुआ तो फिर दुनिया देखेगी कि इसका रद्द अमल क्या आता है। और उसके बाद एयर चीफ को बुलाया और उसे कहा कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे आप F-16 को फिजा में लाएं और मुझे इनके एटमी तनसीबात की सारी डिटेल्स चाहिए, ताकि अगर कोई कदम उठता है तो मैं आपको ऑर्डर करूंगी और फौरन। फिर आपने देखा कि किस तरह अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी जब उन्होंने सैटेलाइट पे देखा कि किस तरीके से ये सब कुछ एक्सरसाइज हो रही है फिजा में, तो वो दौड़े आए प्रेसिडेंट के पास। तो बात होती है मैसेज कन्वे करना, अगले की जरूरत नहीं होती कि उन्हें पता हो कि अवाम की ताकत से, और उसके लिए लीडरशिप के पास हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि वो बात कर सके। ये नहीं कि असेंबली में ठहर के कहे कि जी फिर मैं क्या करूं, मैं जंग कर दूं, मैं लॉर्ड वर्ड पढ़ूं, मैं फलां करूं। ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप जो है वो आपको मनवानी पड़ती है। आपको ठीक है, कुछ वक्त के लिए इमरान खान साहब ने भी यही करा था, उन्होंने कुछ रास्ते बंद कर दिए थे, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से रोक दी थी तमाम चीजों की, जो अभी भी इस वक्त बंद है। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे? पीपल्स पार्टी क्या सजेस्ट करती है अगर खान साहब उनसे मशवरा लेने की कोशिश करते? क्या ऐसा उनका स्टांस होता पीपल्स पार्टी का अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद होती हुकूमत में? देखिए, मैंने तो आपको बताया ना कि जब पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी ने किस तरह रिएक्ट किया था। तो अगर पीपल्स पार्टी होती तो पीपल्स पार्टी का इसी तरह जवाब होता उन्हें। ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी अभी भी होती तो पीपल्स पार्टी का अभी भी वही करारा जवाब होता। बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जो इस वक्त सूरत हाल, हम चाहें पाकिस्तान के अंदर की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की, जो इंडिया के साथ ताल्लुकात जिस तरह के भी चल रहे हैं, वो खान साहब टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो यकीनी तौर पे असेंबली के अंदर तमाम चीज़ों पे नजर आ जाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ बनाए जाते हैं उसको देखते हुए, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर का मामला, अपोजिशन ही आपस में लड़ रही है और खान साहब के भी जाने की बात हो रही है, वो भी बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं और इंतखाबी मुहिम उनकी जानिब से भी चलाई जाएगी। और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या वहाँ पे वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।